कांग्रेस पार्टी में 4 जून के बाद से बड़ा चिंतन मंथन चला है और चुनाव नतीजों के यानी जो देश के नतीजे हैं उसके 2 महीने से ज़्यादा का वक्त अब तक बीत चुका है और इन 2 महीनों से ज़्यादा के वक्त बीत जाने के बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव इसमें पार्टी के हार के कारण जानने के लिए एक कवायद की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर। बिल्कुल, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट AICC को अब दी जा चुकी है, जिसके बाद से अटकलें लग रही हैं कि क्या पार्टी ने हार के किरदार तय कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ में बदलाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है। दिल्ली से लौटे TS सिंहदेव के बयान से बदलाव को लेकर सरगर्मियां और बढ़ गईं। अब चर्चा है कि आने वाले निकाय चुनाव से पहले संगठन में टॉप टू बॉटम बदलाव दिख सकता है। तो क्या वाकई बैज की विदाई तय कर ली गई है? क्या पूर्व CM भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव की भूमिका भी तय हो चुकी है? कई सारे सवाल हैं, रिपोर्ट देखिए। परिवर्तन तो देखिए ये प्रकृति का नियम ही है। कोई भी एक व्यक्ति सोचे कि मैं कुछ कर लूंगा तो मैं सोचता हूं कि उनको गलतफहमी। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव के इन्हीं 2 बयानों से प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस संगठन में फेरबदल की अटकलें तेज हो गईं। दरअसल 2023 और फिर 2024 में कांग्रेस की सिलसिलेवार हार को लेकर पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। बड़े नेताओं को रिपोर्ट बनाने की जिम्मेवारी मिली और फिर इस पर मंथन हुआ। दिल्ली में की समीक्षा बैठक के दौरान 1 to 1 चर्चा हुई, जिसमें प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी, जाति समीकरण न साध पाने जैसे कारण गिनाए गए। साथ ही पिछली प्रदेश कांग्रेस सरकार के कुछ फैसलों पर लोगों की नाराजगी की बात सामने आई। इसके बाद पार्टी ने अब आगे की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी चर्चा इसी बात पर हुई कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान क्या PCC की कमान दीपक बैज के हाथों रहेगी या किसी नए नेता को कमान सौंपी जाए। बताया जाता है कि कई वरिष्ठ नेता निकाय चुनाव तक PCC चीफ पद पर दीपक बैज को बनाए रखने के पक्ष में, तो दूसरा खेमा किसी नए आदिवासी फेस को PCC चीफ के तौर पर देखना चाहता है। चर्चा इस बात की भी है कि बैलेंस बनाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष वाले फॉर्मूले पर अमल हो सकता है। इसके अलावा पूर्व CM भूपेश बघेल को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। दिल्ली में मंथन और मीटिंग में शामिल होकर लौटे नेता भी संगठन में बदलाव को जरूरी बताते हुए परिवर्तन की संभावनाओं को बल देते नजर आए। परिवर्तन तो देखिए ये प्रकृति का नियम ही है। तो स्थिरता बनी रहेगी कि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, ये तो संभव ही नहीं है। जो जवाबदारी दी जाएगी मैं उसके योग्य अपने आप को पाऊंगा तो अवश्य स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हर व्यक्ति जिसको जो जवाबदारी देनी है, और देखिए सबसे बड़ी जवाबदारी क्या है? साथ चलना, ये सबसे बड़ी जवाबदारी है। कोई भी एक व्यक्ति सोचे कि मैं कुछ कर लूंगा तो मैं सोचता हूं कि उनको गलतफहमी। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हारने का क्या बड़ा कारण रहा है और उसको भविष्य के लिए कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी विषयों पर लोगों से चर्चा की गई। इधर विपक्षी दल कांग्रेस के भीतर बदलाव की अटकलों पर बीजेपी तंज कस रही। छत्तीसगढ़ में विधानसभा से पहले भी खूब बैठकें किए थे, लोकसभा के पहले भी बैठकें किए थे, और ये बैठकों में इनका क्या रिजल्ट आता है सब आप लोगों के सामने है, वैसा ही होगा। 2 चुनाव में पार्टी की हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर लगातार एक सवाल रहा, क्या जीत का सेहरा पहनने वाले प्रदेश नेताओं को क्या हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? बदलाव के पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पार्टी के भीतर नए नेताओं को अवसर देना ही चाहिए। अब सवाल ये, क्या मंथन और मीटिंग्स के बीच स्टेट के बड़े नेताओं की नई भूमिका तय हो चुकी है? क्या हालिया बयान नई भूमिका के संकेत के तौर पर देखे जाएं? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो वैसे सरकार में हमने जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आती थी तब उसने क्या क्या रीज़न, क्या क्या कारण यहाँ से समेटे थे, इसके बारे में भी आपको एक डिटेल रिपोर्ट बताई थी। और अभी फिलहाल सरकार के सूत्र यही बता रहे हैं कि दरअसल इस समय फैसला तो हो चुका है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी या फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर आदिवासी फेस की जगह क्या कोई दूसरा चेहरा, बड़ा चेहरा? 2 बड़े नेताओं के बीच में तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, लेकिन क्या क्षेत्रीय समीकरण और जाति समीकरण इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे? ऐसे कुछ सवाल हैं जिनकी वजह से संभवतः छत्तीसगढ़ में इस फैसले के सुनाए जाने में कुछ अड़चनें, दिक्कतें या देरी।